दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताजगी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बेनमाज वली नहीं हो सकता। नसीहत नमाज। इरशाद फरमाया, नमाज बहुत खुशनुमा इबादत है। ऐसी जामे, ऐसी बेहतरीन और ऐसे खुशनुमा इबादत किसी और मजहब में नहीं है। हर एक मजहब वाले इस खुशनुमा इबादत पर हसरत खाते हैं कि हमारे मजहब, हमारे धर्म में ऐसी इबादत नहीं। हमने सुना कि रूस में एक बड़ी मस्जिद थी और एक अंग्रेज वहां जाया करता था। जब लोग जमात से नमाज पढ़ते तो वह कहता, क्या अच्छा होता कि हमारे मजहब में भी कोई इबादत ऐसी जमात के साथ और ऐसी दिल आवेज होती। 5 वक्त बाजमात अदा करने की कोई इबादत इस्लाम के सिवा और किसी मजहब में नहीं है। यहूदियों की इबादत का तो पता भी नहीं चलता। नसरानियों की इबादत का भी यही हाल है कि वह महदूद है और उनकी इबादत में भी अमीर गरीब का तफरका है कि यूरोपियन का गिरजा अलग और देसी ईसाइयों का अलग, अमीर की नशिस्त अलग और गरीब की जगह जुदा है। हफ्ते में एक दिन इतवार को गिरजा में गए और इबादत कर ली। उनमें से कुछ को गिरजा जाना भी नागवार गुजरता है। वे टेलीफोन के जरिए घर बैठे पादरी साहब की दुआ और मुनाजात को सुन लेना काफी समझते हैं। मुसलमानों की इबादत इफरात व तफरीत और शाह गदा, अमीर गरीब की तफरीक से पाक है। मज़ाहिब साबिका पहले के मजहबों की नमाज का पता कुरान मजीद से पता चलता है कि उन लोगों ने इबादत इलाही में भी इफरात तफरीत और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर ली थी। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फुन अदा उस सलाता व तबा उस शहवाते फसौफा यल्कूना गय्यन। फिर इन आले इब्राहिम व याकूब अलैहिमुस्सलाम की नस्ल के हिदायत याफ्ता और खुदा के पसंदीदा और आयात इलाही को सुनकर सजदे में गिर पड़ने और रोने वाले लोगों के बाद ऐसे ना समझ पैदा हुए जिन्होंने नमाज़े जाया की और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, सो उनकी गुमराही उनके आगे आएगी। अफजल तरीन इबादत। नमाज अफजल तरीन इबादत है। अदाए ज़कात के लिए साहिब निसाब और मालदार होना शर्त है। हज के लिए भी इसी तरह शरायत है, मसलन रास्ते का महफूज होना वगैरह। रोजे के लिए सेहत व हजर है। बीमारी और सफर की हालत में रोजे का इख्तियार है कि रखा जाए या कज़ा किया जाए, लेकिन सिर्फ नमाज ऐसी इबादत है जो हर हाल में अदा करनी होती है, चाहे सफर हो या हजर, सेहत हो या बीमारी, कोई भी हालत हो, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। इस इबादत में हर तरह की आसानी रखी गई है। याद रखो कि नमाज अदा किए बिना कोई वली नहीं हो सकता। अगर कोई बेनमाजी है तो हरगिज़ विलायत का रुतबा नहीं पा सकता। जिस दीन में नमाज नहीं उसमें खैर नहीं। इस्लाम की इब्तिदा में बाज कुफार इस शर्त पर कि उन्हें तकलीफ व फर्जियत सोम रोजा माफ हो जाए, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम ले आए और आपने उनकी इस शर्त को इब्तिदाए इस्लाम में कबूल फरमा लिया था। बास मालदार लोग ज़कात से छूट की मुराद लिए इस्लाम लाने आए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीफ़े कुलूब दिल जोड़ने के खातिर आगाज इस्लाम में इसे भी कबूल फरमा लिया कि इन लोगों का इस्लाम आगे चलकर खुद उन्हें इन फराइज की पाबंदी पर ले आएगा। लेकिन जब कुछ काफिर इस शर्त पर इस्लाम कबूल करने आए कि उन पर नमाज माफ कर दी जाए, यानी नमाज उनके जिम्मे से हटा दी जाए, तो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को फौरन नामंजूर कर दिया और फरमाया, तुम्हारे ऐसे इस्लाम से हमें कोई सरोकार नहीं। ला खैर फी दीन ला रुकू फीही। उस दीन में कोई भलाई नहीं जिसमें नमाज ना हो, और जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं उसका अल्लाह से कोई रिश्ता भी नहीं। लोग हकीकत नमाज और उसके खैर बरकत से वाकिफ नहीं हैं। इसका असल लाज लोगों पर आम तौर से जाहिर करना चाहिए। गाफिलों, तर्क नमाज से दीन व दुनिया की कैसी खराबी, कैसी तबाही व बर्बादी में मुब्तला हो। मैं अगर शहंशाह होता तो एक शख्स को भी बेनमाजी न छोड़ता, गफलत गाफिलीन को जोर व फौत कानून से दूर करता। अंग्रेजों में अपने मजहब के साथ गर्विदगी, अगरचे उनके दस्तूर, मुआशरत और जाहिरी और दुनियावी तहजीब
तहजीब से कम है, वह अपने तमद्दुन व तहजीब के आदाब व कवानीन के जितने पाबंद हैं उतने अपने मजहब के नहीं हैं। मगर फिर भी अक्सर देखा जाता है कि बादशाह से लेकर फकीर तक इतवार के रोज और उनके अलावा के मजहब के मुनकिरीन हैं, अक्सर सब लोग गिरजा में हाजिर होते और अपने तरीके की नमाज पढ़ लेते हैं। मगर मुसलमानों का फी जमाना क्या हाल है? ये हाल है कि मुसलमानों में बास लोग तो नमाज पंजगाना घरों में ही अदा कर लेते हैं, मस्जिदों में जाकर बा जमात अदा नहीं करते हैं और जुमा के रोज ऐसी जमात नजरों में नहीं आती जैसे कि इस्लाम के शायाने शान है। बस हर मुसलमान के लिए निहायत जरूरी है कि नमाज पंजगाना मस्जिद में बा जमात अदा करे और जुमा के रोज मस्जिद जामे में अहले इस्लाम के साथ शरीक होकर इस्लाम की शान को दुबाला करे। नमाज बा जमात खुश कर देती है। फरमाया, जब हम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं तो तबीयत बहुत खुश हो जाती है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जमात की नमाज हमें मस्जिद में मिल जाती है। मियाँ हर एक शख्स वली तो नहीं हो सकता, फरीज़ाए नमाज और दिगर फराइज और वाजिबात अदा हो जाए तो यह भी बड़ी बात है। फकीरी तो अलग चीज है, पहले मोमिन व मुसलमान तो हो जाओ। अल्लाह को मेहरबान करने का वसीला नमाज है। फरमाया, अगरचे नमाज की तकमील हुजूरिय कल्ब से होती है, मगर यह नहीं है कि हुजूरिय कल्ब कामिल ना हो तो नमाज ही ना हो। रूह खुदा के हाथ में है। नमाज में हुजूरिय कल्ब का होना रहमते परवरदिगार पर मौकूफ है। नमाज के लिए हाजिरी हमारा काम है। नमाज का कबूल करना या कबूल न करना यह खुदा के हाथ में है। जब कोई शख्स कसूरमंद होकर हम लोगों के सामने कसूर माफ कराने हाजिर होता है तो हमारा कल्ब उसके लिए मेहरबान हो जाता है। इसी तरह बंदा जब हर रोज 5 मरतबा खुदा के दरबार में हाजिर होता और नमाज पंजगाना अदा करता और हुक्म खुदाबंदी बजा लाता है तो इस सूरत में इस बंदे के हक में खुदाए ताला के मेहरबान न होने का कोई सबब नहीं है। यह बंदा यकीनन बहिश्ती है और जरूर बहिश्त में जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बंदे को दोज़ख के हवाले करने में हया माने होगी, क्योंकि खुदावंद करीम सबसे बड़ा गयूर और सबसे बड़ा हयादार भी तो है। नमाज चुस्ती से पढ़ो। फरमाया, तुम हमसे एतकाद रखते हो इसलिए कहते हैं कि हमारे लड़कपन का वाक्या है। शायद उस वक्त तक हम घर से बाहर नहीं गए थे। एक बार का वाक्या है कि हम नमाजे नफिल बैठ कर पढ़ रहे थे। हजरत वालिद साहब किबला कद्दसा सिर्रहू ने देख कर फरमाया, लड़कपन में यह सुस्ती है तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा। उस वक्त से फिर हमने कभी नवाफिल बैठ कर नहीं पढ़े। जोहर, मगरिब और इशा सब नमाजों के नफिल हम खड़े होकर पढ़ते हैं। हमने अपने हजरत कद्दसा सिर्रहू को ऐसा ही देखा था कि नवाफिल भी खड़े होकर अदा फरमाते थे। कभी बीमारी में हमने बैठकर नमाज पढ़ ली तो यह दूसरी बात है। याद रखना, नमाज चाहे थोड़ी पढ़ो मगर चुस्ती और खुशू व खुजू के साथ पढ़ो। सुस्ती और हारे चीजें न पढ़ो। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरगूब चीजें। फरमाया, हदीस शरीफ में वारिद है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की 3 चीजें मरगूब थी। एक खुशबू, दूसरी निसा बीबी और तीसरी आंखों की ठंडक नमाज। हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज। फरमाया, इबारत हदीस से तरतीब नहीं समझी जाती बल्कि मरगूब होना इन 3 चीजों का समझा जाता है। लेकिन अल्फाज हदीस की तरतीब की पहले खुशबू, फिर बीबी, फिर नमाज है माने रखती है। कभी ऐसा होता है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो कि कदम ब कदम में उनमें से किसी को अव्वल खुशबू मरगूब होती है, फिर बीबी, फिर नमाज। हम कुछ अरसे से नमाज इबादत व रियाजत और सवाब के ख्याल से नहीं पढ़ते हैं बल्कि इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे कि आशिक और माशूक की निस्बत और आशिक व माशूक में ताल्लुक है। यही निस्बत और यही ताल्लुक अब हम में और नमाज में है। अब अतैब व निसा व कुर्रतु ऐनी फिस सलात, इन 3 चीजों में से 2 चीजें तो मैं अल्लाह के फजल से देखता हूँ, यानी ये 2 चीजें बफज़ल तआला मर्तबा कमाल आपको हासिल हुई। नमाज में ज़ौक़। फरमाया, मुझे नमाज में बहुत ज़ौक़ है। तुम मुसलमान के घर पैदा हुए, नमाज पढ़ते हो और इसको अच्छा भी समझते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि नमाज में क्या क्या खूबियां हैं, समझते नहीं हो। इंशाअल्लाह अपने वक्त पर यह बात समझ में भी आ जाएगी। और अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है, इसके माने का इंकशाफ हो जाएगा। दीदार इलाही। फरमाया, हम नमाज में अक्सर सूरह व दुहा और अलम नशरा पढ़ा करते हैं।
زیادہ ثواب کے خیال سے نہیں بلکہ اس لیے کہ ان سورتوں کا پڑھنا ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے حال کے مطابق ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے ہیں۔